गाजा के जबालिया पर इस्राएल की सेना का बड़ा हवाई हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग, कहा युद्ध विराम से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। दक्षिण इस्राएल के शहर इलियट में बड़े हमले का खतरा, लगातार बज रहे हैं सायरन, सेना को किया गया अलर्ट। वेस्ट बैंक में इस्राएल की सेना ने हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिया, हमास के बड़े लीडर का घर है और इमारत गिराई गई। इस्राएल की सेना ने हमास के उत्तरी डिवीजन के कमांडर नसीम अबू अजीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इस्राएल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उत्तरी डिवीजन के कमांडर के मारे जाने पर हमास को बड़ा नुकसान, इस्राएल में हमास के हवाई हमलों का जिम्मेदार था नसीम अबू अजीना। वेस्ट बैंक में रामल्लाह के इस्राएल की सेना की बड़ी कार्रवाई, वेस्ट बैंक में हमास के नेता के घर पर किया हमला। गाजा पट्टी में जमीनी एक्शन में जुटी इस्राएल की सेना, आईडीएफ ने जारी किया कार्रवाई का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन ने इस्राएल पर बेगुनाहों की हत्या का आरोप लगाया, कहा गाजा में फिलिस्तीनियों को जबरन शिकार बनाया जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ड्रोन साजिश नाकाम, इस्राएल सेना ने लाल सागर पर ड्रोन को मार गिराया। इस्राएल में हमास ने फिर एक बार कई रॉकेट दागे, हमले के बाद एस्तेरोज शहर में लोगों को घरों में ही रहने का अलर्ट किया गया। गाजा में हमास के खिलाफ इस्राएल की सेना का जमीनी ऑपरेशन दूसरे चरण में पहुंचा, हमास के ठिकानों पर टैंक से दागे गोले, हमले के बाद अपने ठिकाने छोड़कर भागे लड़ाके। इस्राएल ने हमास के ठिकानों पर तेज किया हमला, 24 घंटे में 300 ठिकानों को बनाया निशाना, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और लॉन्चिंग पैड को नुकसान पहुंचाने का दावा। इस्राएल ने पूरी रात गाजा पर बरसाए बम, हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। इस्राएल की एयरफोर्स ने गाजा में आसमान से दागे रॉकेट, हमले में हमास की गोला बारूद डिपो को बड़ा नुकसान होने का दावा। इस्राएल के पीएम ने हमास के साथ सीज फायर से किया इंकार, कहा इस युद्ध को जरूर जीतेगा इस्राएल। युद्ध विराम से नेतन्याहू के इंकार के बाद गाजा में ताबड़तोड़ हमले, इस्राएल की सेना ने चारों तरफ की बमों की बारिश। युद्ध के बीच आईडीएफ ने हमास को दी खुली चेतावनी, कहा हमास या तो सरेंडर करे, नहीं तो हम करेंगे उसका खात्मा। इस्राएल हमास युद्ध के बीच बड़ा पर्दाफाश, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने आईएसआई की मदद से तैयार किया हमास सपोर्ट प्लान। इस्राएल के हमलों के बीच गाजा में हुई खाने पीने की चीजों की कमी, खान यूनिस शहर में भी जरूरी चीजों की किल्लत। गाजा में बंधकों की संख्या हुई 224, इस्राएल की सेना ने किया दावा। इस्राएल हमास युद्ध के बीच बड़ा दावा, नेतन्याहू ने यूरोपीय संघ के जरिए मिस्र पर गाजा पट्टी से शरणार्थियों को लेने के लिए दबाव बनाया। गाजा पर हमले के बीच यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी, सिर्फ 55 साल के ऊपर को लोगों को मिल रही है एंट्री। इस्राएल की सेना ने हमास के कब्जे से महिला सैनिक को आजाद करवाया, 7 अक्टूबर को इस्राएल में हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बनाया था बंधक। 24 दिन बाद हमास के कब्जे से मुक्त हुई महिला सैनिक ने दादी से की मुलाकात, सामने आया वीडियो। हमास के इस्राएल की महिला सैनिक की रिहाई पर दिया जवाब, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है इस्राएल की सेना। इस्राएल और हमास के बीच युद्ध जारी, अब तक 9,800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमास के ठिकानों पर इस्राएल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, गाजा में अब तक 8,300 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इस्राएल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक के नेबुल्स में इस्राएल के सैनिकों की बड़ी कार्रवाई, हमास आतंकवादियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। उत्तरी गाजा में इस्राएल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ और हमास के आतंकवादियों के बीच जमकर हुई फायरिंग। गाजा पट्टी में इस्राएल की सेना ने किए हवाई हमले, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हमले में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, हथियार और युद्ध सामग्री डिपो को बनाया गया निशाना। लेबनान में इस्राएल की सेना ने की बड़ी एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा, हथियारों को गोदाम को बनाया गया निशाना। दक्षिण लेबनान में इस्राएल की सेना का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस्राएल की सेना के हमले जारी, हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान, हिजबुल्लाह के अब तक कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ कतर पहुंचे, हमास के द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई पर कतर के अधिकारियों के साथ चर्चा।
संयुक्त राष्ट्र में इजरायल ने हमास का समर्थन कर रहे देशों पर हमला बोला, कहा यहूदी बच्चों को जला दिया गया और दुनिया फिर से चुप है। इजरायल की सेना ने बड़े हमले को नाकाम किया, गाजा पट्टी से इजरायल की सीमा में घुसे आतंकी को मार गिराया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने कई रॉकेट दागे, हमले में गाजा में भारी तबाही, कई इमारतें ध्वस्त। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों पर दो तरफ से हमला बोला, आईडीएफ ने हमास की आतंकी सुरंगों को निशाना बनाया, हमले में हमास को बड़ा नुकसान। इजरायल की सेना पर हमास का हमला, 2 टैंक और बुलडोजर पर हमले का दावा। युद्ध के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोकने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में डॉर्डन ने गाजा में इजरायल के हमलों का फिर किया विरोध, कहा कब्जा करने वाला ही पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। बंधकों की रिहाई के प्रयासों के लिए अमेरिका ने कतर की तारीफ की, साथ ही जल्द से जल्द अपने नागरिकों को निकालने की बात कही। गाजा पट्टी से हमास के दागे रॉकेटों को इजरायल की सीमा पर तैनात आयरन डोम ने मार गिराया, पलटवार करते हुए आईडीएफ ने गाजा में जमीनी हमले तेज कर दिए। इजरायल के तेल अवीव में बंधक बनाए गए अपनों की रिहाई की लोगों ने मांग की, 250 से ज्यादा इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया है। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, यूएई समेत कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की। रूस में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन पर यूक्रेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर बोला हमला, कहा मॉस्को की नैतिक नींव नफरत से दूषित है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया इजरायल विरोधी दंगा भड़काने का आरोप, पश्चिमी देशों पर भी खड़े किए सवाल। युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा आरोप, पश्चिमी एशिया में अराजकता के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, दोनों के बीच युद्ध विराम समेत गाजा में मानवीय मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाजा में इजरायल का जमीनी ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है इजरायल की सेना, आकाश में चारों तरफ धुआं छाया। गाजा में और अंदर तक घुसी इजरायल की सेना, हमास के ठिकानों पर टैंकों से बरसाए गोले, इसमें हमास के कई लड़ाके ढेर। गाजा को दी जा रही मानवीय मदद जारी, अब तक 150 से ज्यादा ट्रक गाजा पहुंचे, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बयान, गाजा में सहायता और संचार पहुंचाने में मदद करने का दावा किया। युद्ध के बीच अमेरिका की रक्षा मुख्यालय का बड़ा दावा, इजरायल के लिए रोजाना भेजे जा रहे हैं हथियार। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा गाजा में जो हो रहा है उससे भयंकर विस्थापन का डर है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के समर्थन में उतरा अमेरिका, कहा इजरायल को है अपनी रक्षा करने का अधिकार। सुरक्षा परिषद ने चीन ने की युद्ध रोकने की अपील, कहा गाजा में हो रहे नरसंहार से शांति संभव नहीं। अमेरिका का हमास पर बड़ा आरोप, कहा गाजा छोड़ने वाले लोगों पर दबाव बना रहे हैं हमास के लड़ाके। यूनिसेफ में गाजा में की तुरंत युद्ध विराम की अपील, बच्चों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। पानी की कमी की वजह से यूनिसेफ ने गाजा में की बड़ी आपदा की चेतावनी, बच्चों के साथ हिंसा पर चिंता जाहिर की। तुर्की के विदेश मंत्री ने इजरायल के हमले का विरोध किया, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने जंग में कई इजरायली बंदियों के मारे जाने का दावा किया, कहा इजरायल की बमबारी में कई बंदी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति ने फिर किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा पूर्ण स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना के पक्ष में खड़ा है रूस। गाजा में इजरायल के हमले की रूस के राष्ट्रपति ने निंदा की, कहा गाजा में हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बंधकों की रिहाई पर हमास की प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले इजरायल हमारे बंधकों को छोड़े तो हम भी सारे बंधकों की रिहाई को तैयार हैं। आतंकी हमलों के बाद लोगों को बंधक बनाए जाने को इजरायल ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, बंधक बनाए जाने को बताया युद्ध अपराध। हमास की तरफ से 3 बंधकों के वीडियो जारी करने पर इजरायल का जवाब, पीएम दफ्तर ने बताया क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रचार, सभी बंधकों की रिहाई का संकल्प लिया। हमास के युद्ध के बीच नेतन्याहू का बयान, कहा हमास के कभी खत्म नहीं होगी दुश्मनी। इजरायल की धमकी पर हमास का पलटवार, कहा इजरायल की धमकी से डरने वाले नहीं हैं, अपनी विफलता को छिपा रहे हैं नेतन्याहू। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजरायल पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा जमीनी हमलों की नकली तस्वीर जारी कर रहा है इजरायल। इजरायल के तेल अवीव पर हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, आयरन डोम ने हमले को नाकाम कर दिया। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना का दावा, हमास में दर्जनों आतंकवादियों को मारे जाने की बात कही। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद पॉल ब्रिस्टो को सरकारी पद से किया गया बर्खास्त, गाजा में युद्ध विराम की मांग करने के बाद कार्रवाई हुई। इजरायल और हमास युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी, विश्व बैंक ने युद्ध जारी रहने पर तेल की कीमतें $150 तक पहुंचने की आशंका जाहिर की।
गाजा में तेज हुए इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ ने जारी की युद्ध के मैदान में तैनात जवानों की तस्वीरें। गाजा में युद्ध विराम से अमेरिका का फिर इंकार, विदेश मंत्रालय ने बोला गाजा में सीजफायर सही कदम नहीं। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष ने गाजा में हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की, हालात को बताया बेहद गंभीर और मानवता के खिलाफ। इजरायल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी, बोले सीरिया तक पहुंची युद्ध की आग से लंबे वक्त तक खतरा है। इराक में अमेरिकी सेना वाले इलाकों पर रॉकेट से हमला, एन अल असद हवाई अड्डे पर दागे कई रॉकेट। लेबनान में पत्रकार अब्दुल्ला की मौत मामले में इजरायल ने जांच के हवाले से दी जानकारी, पत्रकारों को निशाना बनाने की बात से इंकार, बोले हमले के समय हुई मौत। हमास ने इजरायल पर रॉकेट से किया हमला, दक्षिण इजरायल में हुए हमले के बाद लगी भीषण आग, हर तरफ धुआं ही धुआं। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों से अस्पतालों में हालात मुश्किल, अल कुद्स अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं। इजरायली टैंकों ने गाजा के बाहरी इलाके में हमले तेज कर दिए हैं, इन हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आईएसआईएस का हमास के समर्थन में दुनिया भर में इजरायल और उसके सहयोगियों के दूतावासों पर आतंकी हमला करने का निर्देश, भारत समेत अन्य देशों के दूतावासों पर मंडराया आतंक का खतरा। आईएसआईएस के सभी डिवीजनों को नियंत्रित करने वाली सेंट्रल शाखा ने जारी किया पत्रिका का नया अंक, यहूदियों, इजरायल और उसके समर्थकों के खिलाफ हमला करने का निर्देश। सेव द चिल्ड्रन संगठन का गाजा में 3200 से अधिक बच्चों की मौत का दावा, हजारों बच्चों के लापता होने की जानकारी। गाजा में हमलों के समय हमास के आतंकवादियों ने खुद को इमारत में बंद किया, बिल्डिंग में छिपे सभी 20 आतंकवादियों को मार गिराने का आईडीएफ का दावा। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायल की सेना के हमले में फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत, छापेमारी के समय इजरायल सेना पर हुई थी पत्थरबाजी, जिसके बाद झड़प भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का इजरायल को सुझाव, बोले दोस्त देशों की बात माने इजरायल, गाजा में नागरिकों की जान की करे रक्षा। गाजा में हमास की सुरंग नेटवर्क पर इजरायल की बड़े एक्शन की तैयारी, केमिकल झाग वाले स्पॉन्ज बम के जरिए सुरंगों को बंद करने की योजना। इजरायल की सीमा के पास रॉकेट दागने पर इजरायली सेना ने लेबनान से बदला लिया, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि सीरिया ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया, लेकिन हमले से कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सीमा के पास इजरायली ड्रोन को मार गिराया है, ड्रोन लेबनान के दक्षिण पूर्व में इजरायली सीमा के करीब था। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों के लिए मिस्र की सराहना की, जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कहा कि हर ईमानदार देश को संयुक्त राष्ट्र को बिना पक्षपात किए हुए पैसा देना चाहिए और यहूदी विरोधी भावना को खत्म करना चाहिए। इजरायली सेना ने दावा किया कि वो युद्ध अभियान में तेजी ला रही है और हमास के नामो निशान को मिटाकर ही कसम लेगी। इजरायल हमास युद्ध के बीच आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमास सपोर्ट प्लान तैयार किया है। पीओके में आईएसआई की मदद से प्लान तैयार हुआ है। इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे की एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। खुफिया इनपुट के मिलने के बाद देश की सभी एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लश्कर ने तैयार किया हमास सपोर्ट प्लान। हालांकि ये बीते दिनों की ही बात है जब दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठन एक मंच पर, एक मोर्चे पर आकर हमास को सपोर्ट करने की बातें कर रहे थे। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। हमास के समर्थन में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा उतरा है, जिससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमास की मदद के लिए दस्ता तैयार किया गया है। लश्कर ने आतंकी दस्ता भी भेजा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद देश की सभी एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि इनकी पहुंच सिर्फ इजरायल तक नहीं है, बल्कि भारत की भी अगर हम बात करें तो वक्त वक्त पे ये यहां भी अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं।
हमास के लिए हमदर्दी रखने वाले लश्कर ने गाजा में आतंकियों की पलटन पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाया, उसे बताएंगे हम आपको। तो उसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये पूरी प्लानिंग क्या है। दरअसल देखिए, लश्कर का हमास सपोर्ट प्लान है पीओके में मौजूद टेरर कैंपों से आतंकियों का फिलिस्तीन जाने का प्लान। ये कैसे तैयार है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से मौजूद टेरर कैंपों में आतंकियों को फिलिस्तीन भेजने की तैयारी है। युद्ध में हमास की मदद के लिए लश्कर आतंकियों को भेजने का प्लान है कि वो हमास को मदद करे और मदद के जरिए और भी इजराइल को नुकसान पहुंचाए। युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद ये जो लश्कर आतंकियों की मूवमेंट है उसकी शुरुआत हो जाती है। ये बड़ा खुलासा यहां पर हो चुका है। दुनिया के तमाम जो आतंकी संगठन है वो एक होने की फिराक में है। पीओके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ये प्लान तैयार हुआ है कि हमास को सपोर्ट कैसे करना है। आगे हम आपको बताएं कि हमास सपोर्ट प्लान में क्या है। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के पास आतंकियों के रूट मैप की जानकारी भी मौजूद है। आखिर कैसे वो रूट बनाया गया उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पीओके में टेरर कैंपों से आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और यहां से उन्हें कैसे फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के रास्ते गाजा पहुंचाना है और वहां हमास को सपोर्ट करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए, पीओके से तुर्की जाने और वहां से हमास के साथ युद्ध में उतरने का यहाँ पूरा प्लान था, पूरा खाका तैयार किया गया था, जिससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। युद्ध के मोर्चे पर बैक एंड से हमास का सपोर्ट कर रहे हैं लश्कर आतंकी, ये उनकी प्लानिंग चल रही है इस वक्त। और हमास की लॉजिस्टिक मूवमेंट और साथ ही आर्टिलरी सेक्शन में लश्कर आतंकी घुसे हुए हैं, वो मौजूद हैं, उनकी वहां पर प्रेजेंस है। इसके अलावा किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। और देखिए, नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल जो है वो तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजराइल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ चुका है। बीते 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ चुका है और ये दावा अब इजराइल में किया जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजराइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजराइल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजराइल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है
और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजरायल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजरायल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजरायल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजरायल में 1400 लोगों को मारा और अब इजरायल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हाईवे आसमान में काले धुएं की मोटी चादर बन गई। इजरायल लेबनान सीमा पर भी भीषण जंग जारी। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया तो हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। इजरायली विमान ने जेनिन शिविर में बमबारी की। बमबारी में कई लोगों की मौत की खबर। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सीरिया में एक सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई। मिस्र से गाजा में लोगों के लिए और मदद करने की हमास की अपील। हमास नेता ने कहा, दर्शक न बने मिस्र, राहत के लिए जूझ रहे लोगों की करें मदद। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए हमला मामले में 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। रूस के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। मॉस्को में हमास प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर इजरायल ने जताई नाराजगी। रूस के राजदूत को तलब कर लगाई फटकार। गाजा के हालात बेहद खराब। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। इजरायल ने हमास पर एक और बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया। आईडीएफ ने कहा, इस्माइल हानिये के डिप्टी नसीर अल दीन अल शाह की हुई गिरफ्तारी। इजरायल की सेना ने हमास के कब्जे से महिला सैनिक को आजाद करवाया। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बनाया था बंधक। हमास के इजरायल की महिला सैनिक को रिहाई पर जवाब, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है इजरायल की सेना। वेस्ट बैंक के नेवुज में इजरायल के सैनिकों की बड़ी कार्रवाई। हमास आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ और हमास के आतंकियों के बीच जमकर हुई फायरिंग। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने किए हवाई हमले। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। हमले में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। हथियार और युद्ध सामग्री डिपो को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजरायल की सेना ने की बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा। हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना के हमले जारी। हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह के अब तक कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ कतर पहुंचे। हमास के द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई पर कतर के अधिकारियों के साथ चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल ने हमास का समर्थन कर रहे देशों पर हमला बोला। कहा, यहूदी बच्चों को जला दिया गया और दुनिया फिर से चुप है। इजरायल की सेना ने बड़े हमले को नाकाम किया। गाजा पट्टी से इजरायल की सीमा में घुसे आतंकी को मार गिराया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने कई रॉकेट दागे। हमले में गाजा में भारी तबाही, कई इमारतें ध्वस्त हुई।
इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों पर दो तरफ से हमला बोला। आईडीएफ ने हमास की आतंकी सुरंगों को निशाना बनाया। हमले में हमास को बड़ा नुकसान। इजरायल की सेना पर हमास का हमला, 2 टैंक और बुलडोजर पर हमले का दावा किया। युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोकने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन ने गाजा में इजरायल के हमलों का फिर किया विरोध, का कब्जा करने वाला ही पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। बंधकों की रिहाई के प्रयासों के लिए अमेरिका ने कतर की तारीफ की, साथ ही जल्द से जल्द अपने नागरिकों को निकालने की बात कही। गाजा पट्टी से हमास के दागे रॉकेटों को इजरायल की सीमा पर तैनात आयरन डोम ने मार गिराया। पलटवार करते हुए आईडीएफ ने गाजा में जमीनी हमले तेज किए। इजरायल के तेल अवीव में बंधक बनाए गए अपनों की रिहाई की लोगों ने मांग की। 250 से ज्यादा इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया है। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, यूएई समेत कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की। रूस में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बोला हमला, कहा मॉस्को की नैतिक नींव नफरत से दूषित है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया इजरायल विरोधी दंगा भड़काने का आरोप, पश्चिमी देशों पर भी खड़े किए सवाल। युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा आरोप, पश्चिमी एशिया में अराजकता के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच युद्ध विराम समेत गाजा में मानवीय मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाजा में इजरायल की जमीनी ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही इजरायल की सेना। आकाश में चारों तरफ धुआं। गाजा में और अंदर तक घुसी इजरायल की सेना, हमास के ठिकानों पर टैंकों से बरसाए गोले। हमास में के कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा। गाजा को दी जा रही मानवीय मदद जारी, अब तक 150 से ज्यादा ट्रक गाजा पहुंचे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बयान, गाजा में सहायता और संचार पहुंचाने में मदद करने का दावा किया। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलेंगी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इजरायल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। युद्ध के बीच अमेरिका की रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, इजरायल के लिए रोजाना भेजे जा रहे हथियार। युद्ध के बीच आईडीएफ ने हमास को दी खुली चेतावनी, कहा हमास या तो सरेंडर करे, नहीं तो हम करेंगे उसका खात्मा। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा गाजा में जो हो रहा है उससे भयंकर विस्थापन का है डर। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के समर्थन में उतरा अमेरिका, कहा इजरायल को है अपनी रक्षा करने का अधिकार। सुरक्षा परिषद में चीन ने की युद्ध रोकने की अपील, कहा गाजा में हो रहे नरसंहार से शांति संभव नहीं। अमेरिका का हमास पर बड़ा आरोप, कहा गाजा छोड़ने वाले लोगों पर दबाव बना रहे हैं हमास के लड़ाके। यूनिसेफ में गाजा में तुरंत युद्ध विराम की अपील, बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पानी की कमी की वजह से यूनिसेफ ने गाजा में दी बड़ी आपदा की चेतावनी, बच्चों के साथ हिंसा पर जताई चिंता। अमेरिका ने इजरायल से नागरिकों की वापसी के लिए रद्द की विमान सेवा, मांग में कमी की वजह से लिया फैसला। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, कहा अमेरिका की सेना बढ़ते खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इजरायल में हमले का विरोध किया, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने जंग में कई इजरायली बंदियों के मारे जाने का दावा किया, कहा इजरायल की बमबारी में कई बंदी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति ने फिर किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा पूर्ण स्वतंत्रता फिलिस्तीन की स्थापना के पक्ष में खड़ा है रूस। गाजा में इजरायल के हमले की रूस के राष्ट्रपति ने निंदा की, कहा गाजा में हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। बंधकों की रिहाई पर हमास के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले इजरायल हमारे बंधकों को छोड़े तो हम भी सारे बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। आतंकी हमलों के बाद लोगों को बंधक बनाए जाने को इजरायल ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, बंधक बनाए जाने को बताया युद्ध अपराध। इजरायल के साथ युद्ध के बीच हमास ने 3 बंधकों का वीडियो जारी किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान इन्हें बंधक बनाया गया था। हमास की तरफ से 3 बंधकों के वीडियो जारी करने पर इजरायल का जवाब, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रचार। इजरायल हमास युद्ध के बीच आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमास सपोर्ट प्लान तैयार किया है। पीओके में आईएसआई की मदद से यह प्लान तैयार हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे की एक्सक्लूसिव खबर, खुफिया इनपुट के मिलने के बाद देश की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड में है और सुरक्षा बल को हाई अलर्ट किया गया है। लिया संकट। हमास के युद्ध के बीच नेतन्याहू का बयान, कहा हमास के कभी से कभी खत्म नहीं होगी दुश्मनी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास के साथ सीजफायर से किया इनकार, कहा इस युद्ध को जरूर जीतेगा इजरायल। इजरायल की धमकी पर हमास का पलटवार, कहा इजरायल की धमकी से डरने वाले नहीं है, अपनी विफलता को छिपा रहे हैं नेतन्याहू। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजरायल पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा जमीनी हमलों की नकली तस्वीर जारी कर रहा है इजरायल।
इजरायल के तेल अवीव पर हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना का दावा, हमास में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की बात कही। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद पॉल ब्रिस्टो को सरकारी पद से हटाया गया। गाजा में युद्ध विराम की मांग करने के बाद हुई कार्रवाई। इजरायल और हमास युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी। विश्व बैंक ने युद्ध जारी रहने पर तेल की कीमतें $150 तक पहुंचने की आशंका जताई। गाजा में तेज हुए इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ ने जारी की युद्ध में मैदान में तैनात जवानों की तस्वीरें। गाजा में युद्ध विराम से अमेरिका का फिर इनकार। विदेश मंत्रालय ने कहा, गाजा में सीज फायर सही कदम नहीं। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष ने गाजा में हो रहे हमलों पर जताई चिंता। हालात को बताया बेहद गंभीर और मानवता के खिलाफ। इजरायल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी। बोला, सीरिया तक पहुंची युद्ध की आग से लंबे वक्त तक खतरा। इराक में अमेरिकी सेना वाले इलाकों पर रॉकेट से हमला। एन अल असद हवाई अड्डे पर दागे गए कई रॉकेट। लेबनान में पत्रकार अब्दुल्ला की मौत मामले में इजरायल ने जांच के हवाले से दी जानकारी। पत्रकारों को निशाना बनाने की बात से इनकार। बोला, हमले के दौरान हुई मौत। हमास ने इजरायल पर रॉकेट से हमला किया। दक्षिण इजरायल में हुए हमले के बाद लगी भीषण आग। हर तरफ धुआं ही धुआं। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों से अस्पतालों में हालात मुश्किल। अल कुद्स अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं। दरवाजों से गलियारों तक घायलों का इलाज। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी। अब तक 9,800 से ज्यादा लोगों की जान गई। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। गाजा में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इजरायल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत। 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली टैंकों ने गाजा के बाहरी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आईएसआईएस का हमास के समर्थन में दुनिया भर में इजरायल और उसके सहयोगियों के दूतावासों पर आतंकी हमला करने का निर्देश। भारत समेत अन्य देशों के दूतावासों पर मंडराया आतंक का खतरा। आईएसआईएस के सभी डिवीजनों को नियंत्रित करने वाली सेंट्रल शाखा ने जारी किया पत्रिका का नया अंक। यहूदियों, इजरायल और उसके समर्थकों के खिलाफ हमला करने का निर्देश। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई के फुटेज जारी किए, जिसमें उत्तरी गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ जबरदस्त जंग होती दिखाई दे रही है। इजरायल हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली वायुसेना ने हमास के 600 ठिकानों पर हमले का दावा किया। सेव द चिल्ड्रंस संगठन का गाजा में 3200 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा। हजारों बच्चों की लापता होने की भी जानकारी दी। गाजा में हमलों के दौरान हमास के आतंकियों ने खुद को इमारत में बंद किया। बिल्डिंग में छिपे सभी 20 आतंकियों को मार गिराने का आईडीएफ का दावा। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायल की सेना के हमले में फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना पर हुई थी पत्थरबाजी, जिसके बाद झड़प भी हुई थी। इलॉन मस्क ने गाजा में इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया। इजरायल ने इलॉन मस्क के ऐलान का कड़ा विरोध जताया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का इजरायल को सुझाव। बोले, दोस्त देशों की बात माने इजरायल। गाजा में नागरिकों की जान की करे रक्षा। गाजा में हमास के सुरंग नेटवर्क पर इजरायल की बड़े एक्शन की तैयारी। केमिकल झाग वाले स्पॉन्ज बम के जरिए सुरंगों को बंद करने की योजना। इजरायल की सीमा के पास रॉकेट दागने पर इजरायली सेना ने लेबनान से बदला लिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि सीरिया ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया, लेकिन हमले से कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सीमा के पास इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन लेबनान के दक्षिण पूर्व में इजरायली सीमा के करीब था। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों के लिए मिस्र की सराहना की। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कहा कि हर ईमानदार देश को संयुक्त राष्ट्र को बिना पक्षपात किए हुए पैसा देना चाहिए और यहूदी विरोधी भावना को खत्म करना चाहिए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो युद्ध अभियान में तेजी ला रही है और हमास के नामो निशान को मिटाकर ही कसम लेगी। लेबनान के से दागे गए 2 रॉकेट उत्तरी इजरायल शहर किरियत शमोना में गिरे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हमले के बाद भारी आगजनी देखी गई। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा के पास एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। ड्रोन अटैक से पहले लेबनान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक उसके 311 सैनिकों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में भी उसके 239 लोग किडनैप हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 3 सैनिक घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में 30 से ज्यादा सैन्य वाहनों के साथ जनिन में इजरायली सेना ने धावा बोल दिया। इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। रात भर गाजा पर हमले जारी रहे। गाजा के उत्तरी हिस्से में इजरायल की सेना का एक के बाद एक टैंक और तोप से हमला जारी है, जिससे आसमान में काले धुएं की मोटी चादर बन गई। इजरायल लेबनान सीमा पर भी भीषण जंग जारी। इजरायल ने गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी है। इजरायल सेना ने बयान दिया है कि इजरायल के हमले में हमास के आतंकी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है
कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले जारी रहेंगे जब तक कि वो बंधकों को रिहा न कर। हमला किया तो हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। इजरायली विमान ने जेनिन शिविर में बमबारी की। बमबारी में कई लोगों की मौत की खबर। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सीरिया में एक सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई। मिस्र से गाजा में लोगों के लिए और मदद करने की हमास की अपील। हमास नेता ने कहा, दर्शक न बने मिस्र, राहत के लिए जूझ रहे लोगों की करें मदद। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए हमला मामले में 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। रूस के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। मॉस्को में हमास प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर इजरायल ने जताई नाराजगी। रूस के राजदूत को तलब कर लगाई फटकार। गाजा के हालात बेहद खराब। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। इजरायल ने हमास पर एक और बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया। आईडीएफ ने कहा, इस्माइल हानियेह के डिप्टी नसीर अल दीन अल शाह की हुई गिरफ्तारी। इजरायल की सेना ने हमास के कब्जे से महिला सैनिक को आजाद करवाया। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बनाया था बंधक। हमास के इजरायल की महिला सैनिक को रिहाई पर जवाब, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है इजरायल की सेना। वेस्ट बैंक के नेबुल्स में इजरायल के सैनिकों की बड़ी कार्रवाई। हमास आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ और हमास के आतंकियों के बीच जमकर हुई फायरिंग। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने किए हवाई हमले। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। हमले में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। हथियार और युद्ध सामग्री डिपो को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजरायल की सेना ने की बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा। हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना के हमले जारी। हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह के अब तक कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ कतर पहुंचे। हमास के द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई पर कतर के अधिकारियों के साथ चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल ने हमास का समर्थन कर रहे देशों पर हमला बोला। कहा, यहूदी बच्चों को जला दिया गया और दुनिया फिर से चुप है। इजरायल की सेना ने बड़े हमले को नाकाम किया। गाजा पट्टी से इजरायल की सीमा में घुसे आतंकी को मार गिराया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने कई रॉकेट दागे। हमले में गाजा में भारी तबाही, कई इमारतें ध्वस्त हुई। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों पर 2 तरफ से हमला बोला। आईडीएफ ने हमास की आतंकी सुरंगों को निशाना बनाया। हमले में हमास को बड़ा नुकसान। इजरायल की सेना पर हमास का हमला। 2 टैंक और बुलडोजर पर हमले का दावा किया। युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोकने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन ने गाजा में इजरायल के हमलों का फिर किया विरोध। का कब्जा करने वाला ही पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। बंधकों की रिहाई के प्रयासों के लिए अमेरिका ने कतर की तारीफ की। साथ ही जल्द से जल्द अपने नागरिकों को निकालने की बात कही। गाजा पट्टी से हमास के दागे रॉकेटों को इजरायल की सीमा पर तैनात आयरन डोम ने मार गिराया। पलटवार करते हुए आईडीएफ ने गाजा में जमीनी हमले तेज किए। इजरायल के तेल अवीव में बंधक बनाए गए अपनों की रिहाई की लोगों ने मांग की। 250 से ज्यादा इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया है। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। यूएई समेत कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की। रूस में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बोला हमला। कहा, मॉस्को की नैतिक नींव नफरत से दूषित है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया इजरायल विरोधी दंगा भड़काने का आरोप। पश्चिमी देशों पर भी खड़े किए सवाल। युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा आरोप। पश्चिमी एशिया में अराजकता के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच युद्ध विराम समेत गाजा में मानवीय मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाजा में इजरायल की जमीनी ऑपरेशन तेज। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही इजरायल की सेना। आकाश में चारों तरफ धुआं। गाजा में और अंदर तक घुसी इजरायल की सेना। हमास के ठिकानों पर टैंकों से बरसाए गोले। हमास में के कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा। गाजा को दी जा रही मानवीय मदद जारी। अब तक 150 से ज्यादा ट्रक गाजा पहुंचे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बयान। गाजा में सहायता और संचार पहुंचाने में मदद करने का दावा किया। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलेंगी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इजरायल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। युद्ध के बीच अमेरिका की रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। इजरायल के लिए रोजाना भेजे जा रहे हथियार। युद्ध के बीच आईडीएफ ने हमास को दी खुली चेतावनी। कहा, हमास या तो सरेंडर करे, नहीं तो हम करेंगे उसका खात्मा।
संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा गाजा में जो हो रहा है उससे भयंकर विस्थापन का है डर। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के समर्थन में उतरा अमेरिका, कहा इजरायल को है अपनी रक्षा करने का अधिकार। सुरक्षा परिषद में चीन ने की युद्ध रोकने की अपील, कहा गाजा में हो रहे नरसंहार से शांति संभव नहीं। अमेरिका का हमास पर बड़ा आरोप, कहा गाजा छोड़ने वाले लोगों पर दबाव बना रहे हैं हमास के लड़ाके। यूनिसेफ में गाजा में तुरंत युद्ध विराम की अपील, बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पानी की कमी की वजह से यूनिसेफ ने गाजा में दी बड़ी आपदा की चेतावनी, बच्चों के साथ हिंसा पर जताई चिंता। अमेरिका ने इजरायल से नागरिकों की वापसी के लिए रद्द की विमान सेवा, मांग में कमी की वजह से लिया फैसला। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, कहा अमेरिका की सेना बढ़ते खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इजरायल में हमले का विरोध किया, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने जंग में कई इजरायली बंदियों के मारे जाने का दावा किया, कहा इजरायल की बमबारी में कई बंदी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति ने फिर किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा पूर्ण स्वतंत्रता फिलिस्तीन की स्थापना के पक्ष में खड़ा है रूस। गाजा में इजरायल के हमले की रूस के राष्ट्रपति ने निंदा की, कहा गाजा में हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। बंधकों की रिहाई पर हमास के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले इजरायल हमारे बंधकों को छोड़े तो हम भी सारे बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। आतंकी हमलों के बाद लोगों को बंधक बनाए जाने को इजरायल ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, बंधक बनाए जाने को बताया युद्ध अपराध। इजरायल के साथ युद्ध के बीच हमास ने 3 बंधकों का वीडियो जारी किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान इन्हें बंधक बनाया गया था। हमास की तरफ से 3 बंधकों के वीडियो जारी करने पर इजरायल का जवाब, प्रधानमंत्री इजरायल के हमले से गाजा में भारी तबाही मची है। वहीं आज सुबह खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि यह धुआं कैसे उठा। तो इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। खान यूनिस में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अस्पताल के पास ये काला धुआं उठता नजर आया। हालांकि ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है कि आखिर इस धुएं की क्या वजह थी, क्या वहां पर कोई अटैक किया गया था। लेकिन खान यूनिस से आज सुबह ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर अस्पताल के पास ये धुआं देखा गया। तो बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है और इजरायल के हमले की वजह से गाजा में भारी तबाही मची है। आज सुबह ही खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास से धुआं उठता नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काला धुआं अस्पताल के पास से उठता हुआ नजर आया। लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस धुएं के पीछे वजह क्या थी। जल्दी करना। मनोवैज्ञानिक प्रचार, सभी बंधकों की रिहाई का लिया संकल्प। हमास के युद्ध के बीच नेतन्याहू का बयान, कहा हमास के कभी खत्म नहीं होगी दुश्मनी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास के साथ सीजफायर से किया इनकार, कहा इस युद्ध को जरूर जीतेगा इजरायल। इजरायल की धमकी पर हमास का पलटवार, कहा इजरायल की धमकी से डरने वाले नहीं है, अपनी विफलता को छिपा रहे हैं नेतन्याहू। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजरायल पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा जमीनी हमलों की नकली तस्वीर जारी कर रहा है इजरायल। इजरायल के तेल अवीव पर हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना का दावा, हमास में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की बात कही। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद पॉल ब्रिस्टो को सरकारी पद से हटाया गया। गाजा में युद्ध विराम की मांग करने के बाद हुई कार्रवाई। इजरायल और हमास युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी। विश्व बैंक ने युद्ध जारी रहने पर तेल की कीमतें $150 तक पहुंचने की आशंका जताई। गाजा में तेज हुए इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ ने जारी की युद्ध में मैदान में तैनात जवानों की तस्वीरें। गाजा में युद्ध विराम से अमेरिका का फिर इनकार, विदेश मंत्रालय ने कहा गाजा में सीजफायर सही कदम नहीं। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष ने गाजा में हो रहे हमलों पर जताई चिंता, हालात को बताया बेहद गंभीर और मानवता के खिलाफ। इजरायल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी, बोला सीरिया तक पहुंची युद्ध की आग से लंबे वक्त तक खतरा। इराक में अमेरिकी सेना वाले इलाकों पर रॉकेट से हमला, एन अल असद हवाई अड्डे पर दागे गए कई रॉकेट। लेबनान में पत्रकार अब्दुल्ला की मौत मामले में इजरायल ने जांच के हवाले से दी जानकारी, पत्रकारों को निशाना बनाने की बात से इनकार, बोला हमले के दौरान हुई मौत। हमास ने इजरायल पर रॉकेट से हमला किया, दक्षिण इजरायल में हुए हमले के बाद लगी भीषण आग, हर तरफ धुआं ही धुआं। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों से अस्पतालों में हालात मुश्किल, अल कुद्स अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं, दरवाजों से गलियारों तक घायलों का इलाज। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, अब तक 9,800 से ज्यादा लोगों की जान गई। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, गाजा में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इजरायल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली टैंकों ने गाजा के बाहरी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, इन हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है।
आईएसआईएस का हमास के समर्थन में दुनिया भर में इजरायल और उसके सहयोगियों के दूतावासों पर आतंकी हमला करने का निर्देश। भारत समेत अन्य देशों के दूतावासों पर मंडराया आतंक का खतरा। आईएसआईएस के सभी डिवीजनों को नियंत्रित करने वाली सेंट्रल शाखा ने जारी किया पत्रिका का नया अंक। यहूदियों, इजरायल और उसके समर्थकों के खिलाफ हमला करने का निर्देश। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई के फुटेज जारी किए, जिसमें उत्तरी गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ जबरदस्त जंग होती दिखाई दे रही है। इजरायल हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली वायुसेना ने हमास के 600 ठिकानों पर हमले का दावा किया। सेव द चिल्ड्रन संगठन का गाजा में 3200 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा। हजारों बच्चों की लापता होने की भी जानकारी दी। गाजा में हमलों के दौरान हमास के आतंकियों ने खुद को इमारत में बंद किया। बिल्डिंग में छिपे सभी 20 आतंकियों को मार गिराने का आईडीएफ का दावा। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायल की सेना के हमले में फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना पर हुई थी पत्थरबाजी, जिसके बाद झड़प भी हुई थी। इलॉन मस्क ने गाजा में इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया। इजरायल ने इलॉन मस्क के ऐलान का कड़ा विरोध जताया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का इजरायल को सुझाव, बोले दोस्त देशों की बात माने इजरायल, गाजा में नागरिकों की जान की करे रक्षा। गाजा में हमास के सुरंग नेटवर्क पर इजरायल की बड़े एक्शन की तैयारी। केमिकल झाग वाले स्पॉन्ज बम के जरिए सुरंगों को बंद करने की योजना। इजरायल की सीमा के पास रॉकेट दागने पर इजरायली सेना ने लेबनान से बदला लिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि सीरिया ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया, लेकिन हमले से कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सीमा के पास इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन लेबनान के दक्षिण पूर्व में इजरायली सीमा के करीब था। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों के लिए मिस्र की सराहना की। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कहा कि हर ईमानदार देश को संयुक्त राष्ट्र को बिना पक्षपात किए हुए पैसा देना चाहिए और यहूदी विरोधी भावना को खत्म करना चाहिए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो युद्ध अभियान में तेजी ला रही है और हमास के नामो निशान को मिटाकर ही कसम लेगी। लेबनान के से दागे गए 2 रॉकेट उत्तरी इजरायल शहर किरियत शमोना में गिरे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हमले के बाद भारी आगजनी देखी गई। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा के पास एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। ड्रोन अटैक से पहले लेबनान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक उसके 311 सैनिकों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में भी उसके 239 लोग किडनैप हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 3 सैनिक घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में 30 से ज्यादा सैन्य वाहनों के साथ जनिन में इजरायली सेना ने धावा बोल दिया। इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। रात भर गाजा पर हमले जारी रहे। गाजा के उत्तरी हिस्से में इजरायल की सेना का एक के बाद एक टैंक और तोप से हमला जारी है, जिससे आसमान में काले धुएं की मोटी चादर बन गई। इजरायल लेबनान सीमा उत्तरी इजरायल से लेबनान पर वैसे ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी जैसे गाजा में दागी थी, जिससे लगने लगा कि इजरायल में जंग का एक और मोर्चा खुल गया, क्योंकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल में एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हाहाकार मचा दी, जिसकी तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की, जिसमें इजरायल की मिसाइलें कहर बनकर टूटती दिखी और एक के बाद एक इमारत से टकराने लगी, जिसके बाद कई धमाके हुए, धुएं का गुबार उठा और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। इजरायल की सेना ने लेबनान पर बमबारी की वजह बताई और दावा किया कि इजरायल ने वहां हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उत्तरी इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिसका बदला इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसी बमबारी करके लिया और सुबह सुबह दक्षिणी लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। जिस समय इजरायल ने लेबनान पर बमबारी की, न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी और इजरायल का हिजबुल्लाह पर किया गया हमला न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। इजरायल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है। वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था और इसीलिए इजरायल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में गिरी, जहां इजरायल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इजरायल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर में मदद मिलती है, क्योंकि जंग लड़ने के इस तरीके में दुश्मन पर हमला करने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके छिप जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को युद्ध के इस तरीके में माहिर माना जाता है और इसीलिए दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल-शाब उनका अहम ठिकाना बन गया। लेकिन इजरायल की मिसाइलों ने इस इलाके के जंगलों को बर्बाद कर दिया। वैसे इजरायल ने अपनी मिसाइलों से वहां के किसी घर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजरायल के हमले के डर से पूरा इलाका खाली हो गया।
लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब इजराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। ऐसा लगा कि दक्षिणी लेबनान में भी भयंकर जंग छिड़ने वाली है और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो सकती है, क्योंकि एक ओर दक्षिणी लेबनान पर इजराइल मिसाइलें दाग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में सेना के ठिकानों को टारगेट किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सेना के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें उत्तरी इजराइल में सेना के बिरकत रिशा, रामिया और अलमनारा जैसे ठिकाने शामिल हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के यारीन और अल्मा अल शाब इलाकों से ही उस पर हमले हुए। यानी यही नहीं, उसने दावा किया कि 17 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल में यहीं से अटैक हुआ था, जिसमें इजराइल के 3 सैनिक घायल हो गए थे। क्योंकि दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इजराइल से केवल 19 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों का भी यहां अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए इजराइल की सेना ने यारीन गांव को भी निशाना बनाया, क्योंकि एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकाने बर्बाद हो गए। इजराइल की सेना ने तो यही दावा किया। इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो वहां हमेशा जंग की स्थिति में रहता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश मुस्लिम देश हैं जो यहूदी देश इजराइल के खिलाफ हैं। यही नहीं, फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास और लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तो इजराइल पर हमले भी करते रहे। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो हमास का साथ भी दे रहा है और उत्तरी इजराइल में उसकी नाक में भी दम कर रहा है। यही नहीं, वो इजराइल की सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में सक्रिय है, लेकिन उसका असली दबदबा तो लेबनान में माना जाता है और यही इजराइल की परेशानी है। क्योंकि इजराइल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है। क्योंकि 1948 के बाद से इजराइल और लेबनान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें जमीन से ज्यादा समंदर पर कब्जे की लड़ाई, क्योंकि इजराइल और लेबनान भूमध्य सागर के करीब 860 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा करते हैं। इजराइल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी, ताकि हमास के खतरनाक प्लान को फेल किया जा सके। क्योंकि इजराइल की सेना ने फिर गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमले से दहला दिया। गाजा पर जमीनी हमला करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और भी बड़े हमले किए। उन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा और पानी के रास्ते से भी बमबारी की। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी की कई इमारतों को निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया। इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सुरंगों से पार पाना है जो हमास ने गाजा में बना रखी हैं। दावा किया जाता है कि उन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल को परेशान कर रखा है और इसीलिए इजराइल ने जमीनी हमले के बजाय गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करने का रास्ता चुना, ताकि उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े। क्योंकि हमास की सुरंगों की जानकारी वो पहेली बन चुकी है जिसे इजराइल और उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी सुलझा नहीं पाया। हालांकि इजराइल ने कई बार गाजा पर जमीनी हमले की धमकी दी। यानी शुरुआत में इजराइल की योजना अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे गाजा के उत्तरी हिस्से में घुसने की थी। अमेरिका ने इजराइल को दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे बाइडेन सरकार का ही दिमाग है और बाइडेन की सलाह पर ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कुछ और दिनों तक इसी तरह हमला करने की राय दी और ये सब कुछ बंधकों की हिफाजत के लिए किया गया। इजराइल को गाजा में अपने पैर पसारने का पूरा मौका भी मिल रहा है। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करना उसके जमीनी हमले का ही हिस्सा है। यानी गाजा पर पूरी ताकत से हमला करने से पहले इजराइल की सेना वहां अपने लिए एक बेस तैयार करने में जुटी है। वो उत्तरी गाजा में एक ऐसे इलाके का चयन कर रही है जहां से वो अपने सैन्य अभियान को चला सके और इसी के लिए इजराइल के सैनिक लगातार हमास के कई रॉकेट लॉन्चर, कमांड सेंटर और सुरंगों पर निशाना साध रहे हैं। गाजा की घेरेबंदी कर हमले की तैयारी में जुटी इजराइल की सेना को ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली। ईरान ने दो टूक कहा कि इजराइल की सेना अगर गाजा में जमीनी हमले करती है तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी और हमास के लड़ाके गाजा में इजराइल की सेना को दफन कर देंगे। ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इजराइल का खात्मा तय है और हमास के लड़ाके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजराइल की सेना ने गाजा में अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए।
हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने एक बार फिर गाजा में मौजूद अस्पतालों, मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाईं, जिनकी वजह से वहां भारी तबाही मच गई। गाजा के अस्पताल में हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। वहां हुए मिसाइल हमले के बाद हालात इतने बुरे हो गए कि उस अस्पताल की इमारत में धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। इजरायल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए यह दावा कर दिया कि यह सब हमास की सोची समझी साजिश है। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगों का नेटवर्क इन्हीं अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे है और उनमें छिपे हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इजरायल के मुताबिक हमास और उससे जुड़े कई और चरमपंथी संगठनों ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों को अपने हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया। इजरायल की सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का सबूत पेश किया और यह आरोप लगाया कि हमास ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा। मतलब उसने जमीन के ऊपर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों की इमारतें बनाई, लेकिन उनके नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। और द गार्डियन के मुताबिक इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और इजरायल को गाजा में हवाई हमले करते हुए सावधानी बरतने को कहा। इजरायल को गाजा में फूंक फूंक कर कदम रखने की नसीहत दे डाली, क्योंकि इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बारूद की बारिश और ज्यादा तेज कर दी। गाजा में आम लोगों की मौत इजरायल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऊपर से अमेरिका के लिए इजरायल के पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों को साथ रख पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाजा में आम लोगों की मौत की खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, जिसकी वजह से कई देशों में इजरायल का विरोध हो रहा है। बाइडेन इजरायल के लिए मुस्लिम देशों के साथ तालमेल बैठाने में जुटे हों, मगर गाजा में इजरायल के हमले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मुस्लिम देश तो गाजा में हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहे हैं और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ गया, जबकि फिलिस्तीन भी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका को कोस रहा है। अमेरिका इजरायल को गाजा में हमले करने में नरमी बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन के समझाने के बाद भी नेतन्याहू गाजा में ऑपरेशन की जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इजरायल गाजा में अब की बार आर पार की लड़ाई चाहता है। हमास ने उसे बीते सालों में जो जख्म दिए हैं वो उनका हिसाब सूद समेत वसूलना चाहता है। इजरायल का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि हमास ने उनके लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक इजरायल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा पर जारी हमले बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमास ने उसके लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजरायल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से इजरायल की सेना का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ। गाजा में हमले रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका ही इजरायल पर दबाव नहीं बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इजरायल को चेतावनी दे डाली, जबकि संयुक्त राष्ट्र तो इजरायल से लगातार हमले बंद करने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजरायल की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है, मगर इजरायल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। दुनिया के कई देश इजरायल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन इजरायल को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। रफा बॉर्डर पर इजरायल की बमबारी की वजह से गाजा में जरूरतमंदों तक मदद ही नहीं पहुंच पा रही और वहां लोगों पर भूखे मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं, जबकि इजरायल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। लेकिन अब इजरायल की बमबारी का असर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पड़ रहा है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का इस्तेमाल गाजा में मदद भेजने के लिए किया जा रहा है। वहीं इजरायल को यह डर सता रहा है कि कहीं इसके रास्ते हमास के लड़ाके बाहर से हथियार न मंगवा लें, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिनों पहले ही इजरायल की सेना ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने ये दावा किया कि एक अनाज के बोरे में हथियार भरकर हमास के लड़ाकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 10 साल बाद हानिया को 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया था। दावा है कि वो पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा, जबकि कुछ रोज पहले इजरायल की मीडिया ने यह दावा किया था कि हानिया कतर नहीं बल्कि तुर्की में छिपा, और वहीं से उसने इजरायल में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी थी। और हानिया की लिखी स्क्रिप्ट पर हमास के लड़ाकों ने इजरायल के लोगों को मौत बांटी थी। उस दौरान ये खबर सामने आई थी कि हमास का मुखिया अपने परिवार के साथ कतर में, लेकिन जंग छिड़ने के करीब 15 दिन बाद इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया था कि इस्माइल हानिया तुर्की में छिपा है। दावा यह भी किया गया था कि तुर्की ने हानिया को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था।
इसराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। इस्माइल हनिया के अलावा इसराइल को हमास का लादेन माने जाने वाले यहिया सिनवार की भी तलाश है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है, कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इसराइल के पास मौजूद नहीं लगती। हालांकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद यहिया सिनवार की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सिनवार का एक भी सुराग इसराइल की खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। और इसराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हानिया और सिनवार के अलावा इसराइल को हमास के 4 बड़े नेताओं की तलाश है, जिनमें पहला नाम मोहम्मद दईफ का है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। इसराइल के मीडिया का दावा है कि दईफ की अगुवाई में ही अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर वहां शवों का ढेर लगा दिया था। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को केरल के मलपुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। उस रैली को कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की यूथ विंग ने आयोजित किया था, जिस पर 2019 में ही बैन लगा दिया गया था। इसी संगठन के यूथ विंग ने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली को हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के खालिद मशाल को इसराइल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सितंबर 1997 में जॉर्डन में रह रहे खालिद मशाल को मारने के लिए इसराइल की सरकार ने उसे पहली बार मारने का आदेश दिया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के 2 एजेंट खालिद मशाल को मारने के लिए जॉर्डन में उसके ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही मशाल अपने ऑफिस से बाहर निकला, मुसाद के एजेंटों ने उसके कान में खतरनाक जहर डाल दिया था। नेतन्याहू नहीं बल्कि खुद मुसाद के अधिकारियों ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि हमास को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। इसके अलावा इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के अधिकारियों ने भी यह बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इस हमले के बाद गाजा की खुफिया एजेंसी मुसाद और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत की चौकसी पर सवाल उठे। यहां तक कि इन दोनों ही एजेंसियों के अधिकारियों ने हमास की प्लानिंग के बारे में खबर न होने की बात तक कबूल कर ली थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यह दावा भी किया कि इसराइल की सेना ने करीब साल भर से हमास के वायरलेस रेडियो को ट्रैक करना तक बंद कर दिया था, जिसके बाद यह आरोप लगाए जाने लगे कि इसराइल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला उसकी अपनी लापरवाही की वजह से ही हुआ। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल की सेना और सुरक्षा एजेंसियां हमास से इस कदर बेफिक्र हो चुकी थी कि उन्होंने हमास के रेडियो को ट्रैक करना ही बंद कर दिया था। ये इकलौता मोर्चा नहीं है जहां इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद फेल हुई। इसराइल के मीडिया के मुताबिक मुसाद के अधिकारियों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान पर पैनी निगाह रखने में भी लापरवाही बरती, क्योंकि मोसाद के सूत्रों के मुताबिक अगर उसके अधिकारी ईरान के हर कदम पर नजर बनाए रखते तब भी हमास का यह हमला टाला जा सकता था। मोसाद की नाक के नीचे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान इसराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग करता रहा और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। इसराइल अपने तीसरे पड़ोसी सीरिया से भी जंग लड़ने के लिए आमादा नजर आ रहा। सीरिया इसराइल का पुराना दुश्मन है, इसलिए इसराइल ने पिछले हफ्ते भी सीरिया पर इतना घातक वार किया था कि सीरिया के 8 सैनिक मारे गए थे। और एक हफ्ते के अंदर इसराइल दोबारा सीरिया पर टूट पड़ा, जिसका उसने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। इसराइल के अकेले लड़ाकू विमान ने सीरिया में रॉकेट लॉन्चरों पर भर भर कर बारूद बरसाया। गोलान हाइट्स पर इसराइल की सेना तैनात है, मगर अपने इस हमले के लिए इसराइल ने सीरिया को ही कसूरवार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि शुरुआत सीरिया की तरफ से हुई, क्योंकि एक दिन पहले उसने इसराइल पर हवाई हमले की, जिनका बदला लेने के लिए इसराइल ने सीरिया की सेना के अड्डों पर आसमान से अटैक कर दिया। सीरिया में हिजबुल्लाह भी सक्रिय है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी वहां हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि सीरिया में इसराइल का जानी दुश्मन ईरान खुद बैठा हुआ है। यानी इसराइल के सभी दुश्मन सीरिया में एक्टिव हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। क्योंकि सीरिया और ईरान दोस्त हैं और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा, इसलिए सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। हमास के रूस पहुंचने पर इसराइल और अमेरिका भड़क गए और इसराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास की मेजबानी करने पर जवाब मांगा। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस किसी भी एक पाले का साथ नहीं दे रहा था। उसने पहले इसराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया और फिर जब इसराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद कर दिया तो उसने इसराइल पर भी निशाना साधा। हमास की मेजबानी कर रूस ने बिना कुछ कहे इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में एंट्री ले ली और हमास का समर्थन करने के संकेत भी दे दिए थे।
जबकि इससे पहले रूस ने इजरायल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। हालांकि पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार जंग खत्म करवाने का रास्ता निकालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजरायल ने तो हमास के खात्मे की ठान रखी। इसी वजह से उसने दोनों बार पुतिन की पेशकश को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि हमास के अंत तक जंग जारी रहेगी। दागिस्तान एयरपोर्ट पर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर इजरायल लिखा दिखते ही फिलिस्तीन के समर्थक उस पर टूट पड़े। जब से इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं तब से दुनिया में कई जगह इजरायल के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है, मगर यह पहली बार देखने को मिला जब अपना गुस्सा निकालने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सीधा यहूदियों से हिसाब बराबर करने पहुंच गई और एयरपोर्ट का गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। हुजूम इतना बड़ा और इतना आग बबूला था कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस उसे रोक तक नहीं पाई और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आगे बढ़ गए। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इजरायल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इजरायल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इजरायल के बीच आग भड़का सकती है, क्योंकि इजरायल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इजरायल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजरायल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इजरायल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इजरायल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इजरायल के बीच आग भड़का सकती है, क्योंकि इजरायल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इजरायल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजरायल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने इजरायल के खिलाफ बड़ा बयान देकर दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है जिसने नेटो के दूसरे सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। भले ही अमेरिका नेटो में खुद को ताकतवर देश मानता हो, लेकिन इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में तुर्की अपनी चाल बदलकर अमेरिका को टक्कर देने में जुट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की रूस का मददगार बन गया था, जबकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजरायल के खिलाफ जंग में भी तुर्की हमास का समर्थन कर दुनिया के सामने अपनी साख और मजबूत करना चाहता है। तुर्की दुनिया के कई मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में जुट गया और उन देशों से गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने की अपील की, जिसके बाद जॉर्डन, मिस्र और सीरिया जैसे देशों ने इजरायल को खुली चुनौती दे दी और साफ संदेश दे दिया कि गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि ईरान तो पहले से ही जंग में इजरायल का खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने गाजा पर हमलों के खिलाफ इजरायल को इसका खमियाजा भुगतने की धमकी दी। ऐसे में अब इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर है और यही वजह रही कि इजरायल के खिलाफ जंग में कई मुस्लिम देशों ने उसका समर्थन कर दिया। मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ अमेरिका के विरोध में भी मोर्चा खोल दिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपनी पत्रिका के जरिए चरमपंथी संगठन हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अपनी पत्रिका में आईएसआईएस ने अपने आतंकियों से दुनिया भर में यहूदी नागरिकों पर हमले करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इजरायल और उसके सहयोगी देशों में इजरायल के दूतावासों पर हमले करने के भी निर्देश दिए और आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले का यह निर्देश अपनी साप्ताहिक पत्रिका के जरिए दिया। उस पत्रिका में आईएसआईएस ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों को निशाना बनाया जाए। इजरायल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका का नया दुश्मन आतंकी संगठन आईएसआईएस सामने आ गया। इससे पहले जंग में हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही अमेरिका के खिलाफ पहले से ही खड़े हैं, लेकिन अब आतंकी संगठन आईएसआईएस हमास का सीधा समर्थन कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपनी साप्ताहिक पत्रिका में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके बयानों के बाद गाजा में इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले तेज किए गए। आईएसआईएस के मुताबिक इसीलिए वो जंग के इस मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस से अमेरिका कई साल से जंग लड़ रहा है। इन दोनों देशों में अमेरिकी सेना के सैकड़ों सैनिक आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे में कई साल से जुटे हैं। और यही नहीं, आईएसआईएस के सफाये के लिए अमेरिका ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसमें करीब 86 देश शामिल थे। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के संगठन का हिस्सा नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं। और जब से ये संगठन बना तब से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेजी से लड़ी जा रही है।
अमेरिका जिस आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे की जंग लड़ रहा है वो बहुत ही खूंखार है। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में आईएसआईएस की क्रूरता और बेरहमी की खबरें सुर्खियां बनती थी और इसलिए आतंकी संगठन आईएसआईएस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका ने जोर लगा दिया। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। अप्रैल 2013 में इसे बनाया गया था, जिसने दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली थी। आतंकी संगठन आईएसआईएस में बाद में बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो गए। इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में भी हालात बिगड़ने लगे। इजरायल की सेना ने वहां रात भर छापेमारी की, जिसके बाद वहां इजरायल की सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल की सेना के टैंक और बुलडोजर सड़कों पर नजर आए। इजरायल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है। वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था और इसीलिए इजरायल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में गिरी, जहां इजरायल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज़ 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इजरायल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए ताकि वो इजरायल के खिलाफ जारी जंग में रूस का समर्थन मांग सके। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे थे। ईरान जंग की शुरुआत से ही हमास का खुलकर समर्थन करता आया है और हमास ईरान के साथ मिलकर रूस को भी अपने पाले में लाना चाहता है ताकि वो इजरायल पर बातचीत के लिए दबाव डाल सके। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक होने का दावा है और हमास ने उन्हीं बंधकों के बदले इजरायल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की थी। लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजरायल के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और वो बिना शर्त अपने नागरिकों की रिहाई चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशों का हमास इजरायल महायुद्ध से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमले के निशान को आज भी निरोज गांव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम निरोज गांव पहुंची, जहां कैसे हालात नजर आए आप भी गौर से देखिए। इजराइल और गाजा की सीमा पे एक तरफ इजराइल की तरफ से हमले के निशानियां भी दिख रही हैं, बमबारी, गोलेबाजी, हवाई हमले की, और दूसरी तरफ हमास की तरफ से रॉकेट भी छोड़े जा रहे हैं। तो बॉर्डर पर जो आतंकी हमला किया था हमास के लोगों ने वो आपको दिख जाएगा। निरोज जो कि एक ऐसा किबुज जहां की करीब करीब आधी आबादी या तो बंधक है या मार दी गई है। 400 में से 100 लोगों की हत्या कर दी आतंकियों ने, 80 लोग गायब हैं, बंधक बनाए गए हैं। लगातार आपको धमाके की आवाज आ रही होगी। एक एक घर, इन घरों में किसी को मारा गया है। 100 लोग हैं, पहचान करना घर के हिसाब से कि किस घर में किसे मारा गया बहुत मुश्किल है, लेकिन हर जगह जहां आगजनी की गई है समझ लीजिए वहां के लोग बंकर में यानी अपने घर के शेल्टर में छुपे होंगे और आग की तपिश से मारने के लिए घर तो एक के बाद एक घरों को जला दिया। हमास के लड़ाकों से बचने के लिए इजरायल में एक परिवार घंटों तक एक ही जगह पर छिपा रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आज वहां पर पहुंची और देखिए वहां पर क्या हालात रहे। ये देखिए, ये बहुत देर तक ये बंद नहीं हो सकता था। तीनों लोगों ने पकड़े रखा अपने पिता के साथ। दोनों बच्चों ने 12 साल और 16 साल की, एक लड़का एक लड़की पकड़े रहे, लेकिन आतंकवादियों ने खींचकर खोल दिया और यहां से तीनों को अगवा करके बंधक बना के ले लिए। इन दरवाजों को, इस शेल्टर रूम को काफी देर तक पकड़ के रखा ताकि आतंकवादी तोड़ न दे ऐसे। और जब ऐसा लगा कि आतंकवादी घुस आएंगे, उधर से वो लोग भागे। दूसरी तरफ से करम एक बार फिर दिखा दे, जाके झाड़ियों में छुपे, लेकिन वहां भी शायद आतंकियों ने उन्हें पकड़कर बंधक बनाया। 3 लोग, 2 बच्चे और उनके पिता। तो महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल की जंग भी लगातार जारी है। इजरायली सेना ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड सलाह अरोरी के घर को तबाह कर दिया। जी हाँ, समारिया में सलाह अरोरी हमास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। इजरायल सेना ने 38 वांटेड को भी गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमास के नेता के घर पर यह बमबारी की गई है। इजराइल के हमले में हमास के कई बड़े नेताओं के घर तबाह कर दिए गए हैं।
देखिए, इजरायल और हमास के बीच जो महायुद्ध जारी है, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इजरायल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है क्योंकि 7 अक्टूबर का बदला वो हर कीमत में हमास का पूरी तरह से खात्मा करके उसका अंत करके लेना चाहता है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर घर जो है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का हमला किया जा रहा है इजरायल की तरफ से, दरअसल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये हिजबुल्लाह नेता का घर है जो किस तरीके से तबाह कर दिया गया, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों के टारगेट पर इजरायल। भले ही आपको तस्वीर, ये वीडियो बिल्कुल अंधेरे में लबालब नजर आ रही होगी, अब ये जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है वो धुएं के गुब्बार से भरी हुई है और आप समझिए इजरायली सेना हर वो मौका ढूंढ रही है जहां पर वो हमास का खात्मा कर सके, हिजबुल्लाह का खात्मा कर सके। आप देखिए, ये दरअसल ये जो घर बताया जा रहा है ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड यानी कि सलाह अरोरी का था, जहां पर उनका परिवार भी मौजूद था, लेकिन इस घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और इजरायल के खिलाफ भले ही ईरान अरब देशों को एकजुट करने में जुटा हो और संयुक्त राष्ट्र से भी इजरायल को समर्थन ना मिल रहा हो, लेकिन इजरायल का ना इरादा बदला है, ना ही बदले की प्यास बुझी है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को मिटा देने की कसम खाई है। और इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायल में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम को सबसे पहले पीएम नेतन्याहू से सवाल पूछने का मौका मिला, जिसका नेतन्याहू ने जवाब भी दिया। अभी सुबह सुबह अटैक किया है इजराइल। पीछे आप लगातार देख सकते हैं तोप और टैंक के धमाके की आवाज आ रही है। इजराइल और लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की जांबाज टीम मौजूद है, इसलिए इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के हर हमले की खबर और उस पर इजराइल का जवाबी हमला, इसकी रिपोर्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सवाल पूछने का मौका न्यूज 18 इंडिया को मिला। न्यूज 18 इंडिया निराश। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हमारे सवाल को गंभीरता से सुना और तफसील से उसका जवाब दिया। Neeraj from India, I represent Network 18 group in India. My question to you is that how do you see the India's stand on UN resolution? India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली थी। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकवाद को ही बताया था। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के साथ किसी भी हाल में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध में जीतेगा। את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमास ने 33 बच्चों समेत 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा है। हमास फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। ये युद्ध का समय है और इजराइल आतंकी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर अपना इरादा जता दिया है कि वो हमास का खात्मा के बिना रुकने वाला नहीं है, भले ही उसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल गाजा पट्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। פועלים להרתיע באופן אקטיבי את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. אם תחליטו להתערב באופן מלא במערכה, אתם תספגו מכה שאתם לא יכולים אפילו לדמיין.
במקביל אנחנו ממשיכים את המאמצים לשחרר את החטופים, גם במהלך התמרון, והתמרון אפילו מייצר אפשרויות להשיג שחרור, ואנחנו לא נחמיץ אותם. इजराइल का टारगेट है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने के बाद वो बर्बाद हो चुकी गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए नए सिरे से खड़ा करेगा और गाजा वासियों को नई व्यवस्था देगा, जिसका कंट्रोल हमास जैसे आतंकी संगठनों के हाथों में कभी नहीं जाएगा। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। जंग जारी, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया तो हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। इजरायली विमान ने जेनिन शिविर में बमबारी की। बमबारी में कई लोगों की मौत की खबर। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सीरिया में एक सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई। मिस्र से गाजा में लोगों के लिए और मदद करने की हमास की अपील। हमास नेता ने कहा, दर्शक न बने मिस्र, राहत के लिए जूझ रहे लोगों की करें मदद। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए हमला मामले में 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, रूस के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। मॉस्को में हमास प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर इजरायल ने जताई नाराजगी, रूस के राजदूत को तलब कर लगाई फटकार। गाजा के हालात बेहद खराब, संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। इजरायल ने हमास पर एक और बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया। आईडीएफ ने कहा, इस्माइल हानिये के डिप्टी नसीर अल दीन अल शाह की हुई गिरफ्तारी। इजरायल की सेना ने हमास के कब्जे से महिला सैनिक को आजाद करवाया। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बनाया था बंधक। हमास के इजरायल की महिला सैनिक को रिहाई पर जवाब, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है इजरायल की सेना। वेस्ट बैंक के नेबुल्स में इजरायल के सैनिकों की बड़ी कार्रवाई, हमास आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ और हमास के आतंकियों के बीच जमकर हुई फायरिंग। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने किए हवाई हमले, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हमले में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, हथियार और युद्ध सामग्री डिपो को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजरायल की सेना ने की बड़ी एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा, हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना के हमले जारी, हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान, हिजबुल्लाह के अब तक कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ कतर पहुंचे, हमास के द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई पर कतर के अधिकारियों के साथ चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल ने हमास का समर्थन कर रहे देशों पर हमला बोला, कहा यहूदी बच्चों को जला दिया गया और दुनिया फिर से चुप है। इजरायल की सेना ने बड़े हमले को नाकाम किया, गाजा पट्टी से इजरायल की सीमा में घुसे आतंकी को मार गिराया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने कई रॉकेट दागे, हमले में गाजा में भारी तबाही, कई इमारतें ध्वस्त हुई। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों पर 2 तरफ से हमला बोला, आईडीएफ ने हमास की आतंकी सुरंगों को निशाना बनाया, हमले में हमास को बड़ा नुकसान। इजरायल की सेना पर हमास का हमला, 2 टैंक और बुलडोजर पर हमले का दावा किया। युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोकने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन ने गाजा में इजरायल के हमलों का फिर किया विरोध, का कब्जा करने वाला ही पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। बंधकों की रिहाई के प्रयासों के लिए अमेरिका ने कतर की तारीफ की, साथ ही जल्द से जल्द अपने नागरिकों को निकालने की बात कही। गाजा पट्टी से हमास के दागे रॉकेटों को इजरायल की सीमा पर तैनात आयरन डोम ने मार गिराया, पलटवार करते हुए आईडीएफ ने गाजा में जमीनी हमले तेज किए। इजरायल के तेल अवीव में बंधक बनाए गए अपनों की रिहाई की लोगों ने मांग की, 250 से ज्यादा इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया है। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, यूएई समेत कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की। रूस में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बोला हमला, कहा मॉस्को की नैतिक नींव नफरत से दूषित है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया इजरायल विरोधी दंगा भड़काने का आरोप, पश्चिमी देशों पर भी खड़े किए सवाल। युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा आरोप, पश्चिमी एशिया में अराजकता के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, दोनों के बीच युद्ध विराम समेत गाजा में मानवीय मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाजा में इजरायल की जमीनी ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही इजरायल की सेना, आकाश में चारों तरफ धुआं।
गाजा में और अंदर तक घुसी इजरायल की सेना, हमास के ठिकानों पर टैंकों से बरसाए गोले, हमास में के कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा। गाजा को दी जा रही मानवीय मदद जारी, अब तक 150 से ज्यादा ट्रक गाजा पहुंचे, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बयान, गाजा में सहायता और संचार पहुंचाने में मदद करने का दावा किया। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलेंगी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इजरायल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। युद्ध के बीच अमेरिका की रक्षा मंत्रालय